मेरे सुकून हो आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। अपना तैयारी बिल्कुल 100% देकर आप लोग कर रहे होंगे जी। आपका फिजिक्स का 6 नंबर चैप्टर चल रहा था जी, इसका नाम है जी ऊर्जा के स्रोत। आपका 1-2 क्लास में ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा 100% जी। ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जी जल शक्ति संयंत्र। ठीक है जी, जो आपका फिजिक्स में 6 अंक का ये प्रश्न पूछा जाता है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, जल शक्ति संयंत्र क्या होता है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर आप बिना ध्यान को भटकाए हुए समझते हैं तो आपको 100% समझ में आएगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा जी। समझिए, जल शक्ति संयंत्र क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। गिरते हुए पानी की स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है जी। ऊंचा से जब पानी गिरता है जी, ठीक है जी, मतलब ऊंचे से पानी गिरता है जी, ठीक है, तो पानी को क्या किया जाता है जी। जब ऊंचा से पानी गिरता है तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कहते हैं, बदलते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ऊपर से एक मशीन होता है जी, ऊपर से गिरते हुए पानी को एक मशीन होता है, ऊपर से गिरते हुए पानी से टरबाइन को घुमाया जाता है, उससे बिजली पैदा किया जाता है जी। क्या क्या किया जाता है जी, बिजली पैदा किया जाता है जी। आपका जल शक्ति संयंत्र बनाने के लिए कहा जाए तो आप बना सकते हैं जी। ये क्या है जी, आपका जल शक्ति संयंत्र है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। जल शक्ति संयंत्र, जल शक्ति संयंत्र, जल शक्ति संयंत्र। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। जल से जल से जल से जल से विद्युत बनाने वाला जल से विद्युत बनाने वाला को क्या कहते हैं जी, जल शक्ति संयंत्र कहते हैं जी। ठीक है जी। तो जल से विद्युत बनाया जाता है, ठीक है, उससे क्या कहते हैं जी, जल शक्ति संयंत्र कहते हैं जी। ऊपर से पानी गिरता है जी, तो उसके वजह से टरबाइन को घुमाया जाता है जी, और टरबाइन से क्या किया जाता है जी, तो बिजली पैदा किया जाता है जी। अब समझिएगा, जल संयंत्र अगर बनाने के लिए कहा जाए तो आप बनाइएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप जी। ये क्या है जी, आपका हौज है। ठीक है जी, हौज है। इसमें पानी गिराया जाता है जी। ठीक है, इसमें पानी गिराया जाता है जी। पानी गिराया जाता है तो आपका यहाँ पानी गिराया जाता है, इस तरह से आपका पानी टरबाइन तक पहुँचता है जी। ठीक है जी। और टरबाइन को ये आप पानी की वजह से ये घूमता है जी। ठीक है जी। टरबाइन किसकी वजह से घूमता है, पानी की वजह से घूमता है जी। ये आपका जनित्र मतलब जीनेटर लगा हुआ है जी। तो जब आपका टरबाइन घूमता है तो इसके वजह से आपका जीनेटर घूमता है जी, आपका जनित्र घूमता है जी। तो जनित्र हमें क्या देता है जी, तो विद्युत देता है। ठीक है जी। यहाँ से क्या होता है, लाइन का आपका सप्लाई होता है जी। ठीक है। और जो आपका पानी होता है जो आपका नदी में चला जाता है जी। ठीक है जी, चला जाता है जी। इसमें आपको 3 बातों का ध्यान रखना है जी। आपका एक हौज होता है जी, जिसमें आपका पानी गिराया जाता है जी। ठीक है जी, जिसमें आपको क्या किया जाता है जी, इसमें पानी को गिराया जाता है जी। ठीक है, ये पानी को इस तरह से गिराया जाता है और इस तरह से आपका पानी आपका टरबाइन तक पहुंचाया जाता है जी। टरबाइन तक पहुंचाया जाता है जी। और पानी की वजह से टरबाइन को घुमाया जाता है जी। जब टरबाइन घूमता है तो इसकी वजह से आपका यहाँ पर जनित्र लगा हुआ जी। ठीक है, तो जनरेटर लगा हुआ, जनरेटर आपका घूमता है जी, तो हमें क्या देता है, विद्युत देता है जी। और जो पानी होता है जी, जो आपका चला जाता है कहाँ जी, नदी में। ठीक है जी, आपका नदी में चला जाता है जी। बिल्कुल आपको ध्यान से आप समझ चुके होंगे जी। बिल्कुल आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है, समझिए, अगर पानी स्थिर है, ठीक है जी, पानी क्या है जी, स्थिर है। पानी स्थिर है तो इसमें कौन सा ऊर्जा आपका, कौन सा ऊर्जा है जी, तो स्थितिज ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा जी, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, जैसे ही पानी बहना शुरू हो गया तो इसमें हो गया जी कौन सा ऊर्जा जी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। ठीक है जी। तो ये दोनों मिलकर पैदा करता है यांत्रिक ऊर्जा जी। यांत्रिक ऊर्जा जी। ठीक है, आपको हम बताए थे कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से पैदा होता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। इसी को क्या कहते हैं जी, जल शक्ति संयंत्र कहते हैं जी।
जल शक्ति संयंत्र कहते हैं जी। तो आप समझ में आपको आ चुका होगा जी कि जल शक्ति संयंत्र क्या होता है। तो जल शक्ति संयंत्र में कुछ भी नहीं होता जी, जल से विद्युत बनाने वाले को क्या कहते हैं जी, जल से विद्युत बनाने वाले को क्या कहते हैं, जल शक्ति संयंत्र कहते हैं जी। ठीक है जी, मतलब ऊंचे से पानी जब गिरता है तो उसकी वजह से टरबाइन को घुमाया जाता है, टरबाइन से आपका बिजली का उत्पादन होता है जी। क्या होता है जी, बिजली का उत्पादन होता है जी। ठीक है जी, अब आगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, आपको 100% समझ में आएगा। बिल्कुल आप गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा जी, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बहते पानी को गतिज ऊर्जा या ऊंचाई पर स्थित पानी की स्थितिज ऊर्जा का एक दूसरा परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का क्या है जी, परंपरागत स्रोत है। बिल्कुल ध्यान आपको हटकाना नहीं है। जल शक्ति संयंत्र गिरते हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जी। ठीक है जी, मात्र आपको यहाँ पर ध्यान देकर आपको समझना है जी। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देकर समझना है जी। जल शक्ति संयंत्र गिरते हुए पानी की जल शक्ति संयंत्र गिरते हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जल शक्ति संयंत्र गिरते हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है जी, समझ में आपको आ गया। आगे समझिएगा, क्योंकि जल प्रपात बहुत कम है। ठीक है जी, जल प्रपात क्या होता है बिल्कुल ध्यान समझिएगा। ये आपका पहाड़ी है। ठीक है जी, यहाँ से आपका पानी गिर रहा है, यहाँ से पानी क्या हो रहा है जी, गिर रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं जी, जल प्रपात कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं जी, जल प्रपात कहते हैं। ठीक है जी, जल प्रपात कहते हैं। देश में झरना ये सब क्या है जी, बहुत कम है। ठीक है जी, आगे समझिएगा। जिनका उपयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सके, अतः जल शक्ति संयंत्र बांधों से संबंध होते हैं। जल शक्ति संयंत्र बांधों से संबंध होते हैं जी। बिल्कुल ध्यान समझिएगा। मतलब जहाँ बांध पानी को रोक कर रखा है, जहाँ बांध पानी को रोक कर रखा है, वहाँ ही आपका जल शक्ति संयंत्र बनाया जा सकता है जी। ठीक है जी, कहाँ पर आपका जल शक्ति संयंत्र बनाया जा सकता है जी, जहाँ पर बांध पानी को रोक कर रखा है जी। ठीक है जी, आपको समझ में आ चुका होगा जी। अब हम आगे लिखते हैं जी और आगे आपको समझाते हैं। बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी, आपको 100% मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आगे समझिएगा मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से जी। गत शताब्दी में समस्त संसार में अनेक बांध बनाए गए हैं। भारत में हमारी ऊर्जा आवश्यकता की 1/4 की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों द्वारा होती है। जो भारत में 25% बिजली का उत्पन्न होता है वो कहाँ से होता है जी, जो भारत में 25% बिजली उत्पन्न होता है वो कहाँ से होता है जी, तो होता है जी जल विद्युत संयंत्र से। कहाँ से होता है जी, जल विद्युत संयंत्र से, या कह सकते हैं जल शक्ति संयंत्र से जी। तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। अब हम बोर्ड पर लिखते हैं, फिर आगे आपको समझाते हैं जी। आपको बिल्कुल 100% समझ में आना चाहिए जी, आपको कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए जी। अब मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ये आपका टॉपिक समाप्त होने वाला है जी। जल शक्ति संयंत्र, या आप कह सकते हैं जल विद्युत संयंत्र जी। ठीक है जी, आपका टॉपिक समाप्त होने वाला। बिल्कुल ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा 100% जी। समझिए, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदी पर ऊंचे बांध पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बनाए जाते हैं जी। ठीक है जी, पानी को रोकने के लिए ऊंचे क्या कहा जाता है जी, बांध बनाए जाते हैं। ठीक है जी, आगे समझिएगा। और विशाल हौज में पानी जमा किया जाता है जी। हौज में पानी को जमा किया जाता है जी। ठीक है जी, हौज में पानी को जमा किया जाता है। ठीक है, हौज में पानी को गिरा दिया जाता है और हौज में फिर पानी को जमा किया जाता है जी। पानी
तल ऊंचा उठता है, पानी का तल आपका ऊंचा उठता है जी। और इस प्रक्रिया में बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। बांध में ऊंचे ऊंचे तल से पानी को पाइप द्वारा बांध की तली पर विद्युत जनित्र के टरबाइन तक पहुंचाया जाता है जी। ठीक है जी। आपको जो आपका जो विद्युत आपका टरबाइन था, ठीक है जी, वहाँ तक पानी को पाइप के द्वारा पहुंचाया जाता है जी। तो आपका क्या होता है जी, टरबाइन आपका घूमता है जी। ठीक है जी, टरबाइन आपका घूमता है जी, तो बिजली का उत्पादन होता है जी, पहुंचाया जाता है। और यह पानी टरबाइन को घुमाता है। जब पाइप के द्वारा पानी को टरबाइन के पास पहुंचाया जाता है तो पानी टरबाइन को घुमाता है, तो बिजली का उत्पादन होता है जी। चूँकि वर्षा काल में प्रत्येक बार हौजों में पानी पुनः भर जाएगा, इसलिए जल विद्युत स्रोतों की समाप्ति की चिंता नहीं होती है। ये बात का चिंता नहीं होती है जी। ठीक है जी, आगे समझिएगा। अतः जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जल शक्ति संयंत्र या जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा का आपका कैसा स्रोत है जी? तो नवीकरणीय स्रोत है जी। तो ये आपका टॉपिक समाप्त हो गया जी। आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, ये हम उम्मीद और विश्वास करते हैं जी। तो अगर क्लास में आपको शुरू से अंत तक आपको बने हुए होंगे तो आपको उसके लिए धन्यवाद जी। और अगर क्लास में आपको 100% समझ में आता है तो इस क्लास को शेयर जरूर करना जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।